हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम्स, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पुलिस लेवल की हो, तो उसमें एक चीज़ कॉमन सब्जेक्ट आती है, वो है मैथ। और मैथ में काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है, जैसे कि मुझे पर्सनल खुद बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मेरा सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट जो था वो मैथ था। तो कैसे मैंने मैथ्स को इम्प्रूव किया, किस टीचर से मैंने पढ़ा और कैसे कम टाइम में प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छा मैथ्स में स्कोर किया, वो सब चीज़ें इसमें आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये वीडियो स्ट्रेटजी नहीं है, ये है मेरा एक्सपीरियंस, और मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी मैथ्स इंप्रूव की। आपको स्कोर भी दिखाऊंगा कि पहले मेरा 25 में 2.5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर ऐसे स्कोर आता था, और क्यों आता था उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। सारी चीज़ों क्या मैंने गलती की वो सब इसमें बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, और ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। लोग आते हैं अपनी चीज़ें बताते हैं कि इस टीचर से पढ़ लो या फिर उससे पढ़ लो, मैं वो बताता हूँ जो मुझे फ़ायदा हुआ है। हो सकता है कि जब मुझे फ़ायदा हुआ है तो आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस की चीज़ें बताता हूँ। तो आपको इस चैनल से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपकी प्रिपरेशन में, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो उसके बाद, ठीक, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, सीधे स्कोर को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे स्कोर है, मेरा ही है। शिवोम नाम आप देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेरा नाम शिवोम ही है, मैं सिर्फ चैनल जो है मैं के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 22 फरवरी 2023 का स्कोर कार्ड है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम मैंने दिया था, और इसमें आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट में मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा वीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, जनरल एप्टीट्यूड हो, जनरल इंटेलिजेंस हो। मैथ्स में आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिर्फ 2.75 मार्क्स हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर आप नहीं दिख रहे हैं तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 2.75 मार्क्स। 25 में मैंने सिर्फ 9 क्वेश्चन कर पाए, मतलब 9 कर ही पाया था, आ ही नहीं रहे थे, तो 16 क्वेश्चन छूट भी गए थे, उसमें भी 5 गलत हो गए जो 9 किए थे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब इसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि ये 2023 का स्कोर कार्ड है। 2023 की 23 से, मतलब 2023 से ही मैं एसएससी की फील्ड में इंटर किया था, मतलब घुसा था। उससे पहले मैं सिर्फ डिफेंस के एग्ज़ाम देता था, एयरफोर्स, नेवी वगैरह। एयरफोर्स में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो बट उसमें वैकेंसी कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। और इसके अलावा भी मैंने 30 एग्ज़ाम्स और भी क्वालिफाई किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई दिक्कत आने की वजह से फाइनल नहीं ज्वाइन कर पाया। कभी भर्ती कैंसिल हो गई, कभी कुछ हुआ। फिलहाल अभी यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि स्कोर कैसे इम्प्रूव किया। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे स्कोर आप देख सकते हैं कितना वीक था। और इसके अलावा भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे उस टाइम पे मैं जब एसएससी के फील्ड में गया तो सीजल के भी मॉक लगाया था। तो सीजल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैथ्स का आप देख सकते हैं 26.5 50 में है, कभी थोड़ा ज़्यादा आ जाता था। और यहाँ पे देख सकते हैं 19 नंबर। और बाकी सब्जेक्ट में भी वीक था, क्योंकि मैं उस फील्ड में घुसा ही था, तो मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज था नहीं। और 2023 का सीजन है, और इसी 23 के सीजन में सिर्फ मैं 0.5 से फेल हुआ था, मतलब 0.5 से, ज़्यादा नंबर से नहीं, सिर्फ 0.5 से। अभी स्कोर देख सकते हैं 82 है ना, मैंने पेपर में स्कोर 145 किया। तो मैं ये भी चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्कोर किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका स्कोर मॉक में कम आ रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो स्कोर आपका एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छा आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 82, मैंने शुरू किया था 54 से, मतलब 200 में 54 स्कोर आता था सीजीएल के मॉक में। लेकिन मैंने ऑफिशियल में जो 2023 वाला इसी से शुरू किया था, इसी में मेरा स्कोर 145 आया था, और कट ऑफ जो है 145.5 थी, तो 0.5 से शायद फेल हुआ था। यहाँ पे 19 नंबर आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर देख सकते हैं, फिर यहाँ पे 2.5 नंबर आपने देखा ही है, मैंने दिखाया। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में 47.5, 50 की बात करूँ, 50 में 47.5, 50 में 38, मतलब स्कोर अच्छा आने लगा था। 50 में 44, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। अभी मैंने फरवरी का रिजल्ट देखा था 2023 का ही, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 मई, यानी कि लगभग लगभग आप मार्च, अप्रैल, मई, 3 से 3.5 महीना मान सकते हैं, क्योंकि फरवरी में वो शुरू करा होगा, शुरू हुआ। तो अब ये मान के चलिए 3 से 3.5 महीने की बात है, इतने में ही स्कोर आप देख सकते हैं मैथ्स में। 50 में 44, 50 में 47.5, 50 में 50 भी, एग्ज़ाम में भी 47.5 आए थे 50 में। मैं एग्ज़ाम का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एग्ज़ाम लेट में हुआ था। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितने कम टाइम में मैंने स्कोर को इम्प्रूव किया। तो सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ दिखा दी कि 3 महीने के अंदर किया जा सकता है, पॉसिबल है। अब इसका रीज़न भी बता देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि 3 महीने में तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता, ठीक है, मैं उस पर भी बात करूँगा। उसके बाद अभी आप जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी मेरा 35 क्वेश्चन में मेरे 33 क्वेश्चन सही थे, मैथ्स में बता रहा हूँ। और 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक भी हो जाते हैं, एक आधा।
फिर भी 35 में 33 थे, मतलब एक अच्छा खासा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मैथ्स में बहुत बड़ा मास्टर हो गया हूँ, लेकिन ये है कि मैं अच्छा स्कोर करता हूँ, लगभग अप्रॉक्स फुल स्कोर करता हूँ मैथ में, और रीजनिंग में तो बहुत अच्छा करता हूँ। ठीक है, वो सब चीज़ों पे मैं बात करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का फोकस करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस में भी 6 नंबर हैं। मॉक में देख लीजिए, मई की बात बता रहा हूँ, 6 नंबर आ रहे थे जीएस में, और एक्चुअल एग्ज़ाम में मैंने 34 स्कोर किया जीएस में। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस टाइम पे मैं सिर्फ मैथ पे फोकस कर रहा था, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा वीक था मैथ। जीएस मेरा इतना ख़राब नहीं था, लेकिन ये है कि मैंने कैसे इम्प्रूव किया, उन सब पे मैंने एक स्ट्रेटजी बना दी है। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो मैं बता देता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी है ऑल स्ट्रेटजी के नाम से। आप उसको जाके विजिट करेंगे, उसमें आपको बहुत सारी मतलब कि वीडियोस मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स का मॉक एनालिसिस कैसे करना होता है, एनटीपीसी के लिए बताया था, मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होती है, रीजनिंग की, जीके जीएस की कौन सी बुक्स पढ़ी थी, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में बताया है। फिलहाल अब मैं बात करता हूँ, आपको चीज़ें बताता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, मतलब लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, लेकिन वो बात अलग की है। अब मैं बात करता हूँ सीधे करना क्या है और किस टीचर से मैंने पढ़ा। तो जब मैं इसके फील्ड में घुसा एसएससी के, तो देखो मैं बहुत बेसिक से चीज़ें बताऊँगा, थोड़ा सा हो सकता है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ आपका, लेकिन इस वीडियो के बाद फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे गाइडेंस मांगते हैं ना, मैं गाइडेंस की तरह ही बताऊँगा कि जो मैंने फेस किया है वो आप भी फेस कर रहे होंगे। तो जो मैंने किया है जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो जिससे फ़ायदा हुआ मैं वह चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, कुछ दिन क्या किया कि जैसे फरवरी तक शुरू में, जैसे 2023 से घुसा तो 1-2 महीना मैंने क्या किया, कभी ये चैप्टर पढ़ लिया, कभी उस टीचर से पढ़ लिया, कभी उस टीचर से पढ़ लिया। तो बहुत सारे टीचर से पढ़ा, लगभग यूट्यूब पे आपको जितने टीचर मिलेंगे मैं सबसे पढ़ा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो जब ऐसे पढ़ा तो मेरा स्कोर फिर भी नहीं बढ़ रहा था। मैंने बहुत लगभग सब चैप्टर कर लिए थे बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन कुछ समझ आ नहीं रहा था, मतलब समझ में तो आ रहा था, स्कोर नहीं बढ़ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, नोटिस किया फिर एक चीज़ कि मुझे एक कोर्स करना है ढंग से, कि ताकि ढंग से पढ़ पाऊँ। तो फिर मैंने फोकस किया कि जब पढ़ना ही है, कब तक भागूंगा मैथ से, तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा, तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सही लगा था उस टाइम पे, देखो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा था। और अगर मेरे कोई दोस्त वगैरह इस वीडियो में देखेंगे कमेंट में, तो कमेंट में आप बता भी देना कि मैंने किससे पढ़ा हूँ। मैंने पढ़ा है सिर्फ आदित्य रंजन सर से ज़्यादातर, मतलब ऐसा नहीं कि किसी और से नहीं पढ़ा है। मैं गगन प्रताप सर से भी कुछ पढ़ा हूँ, अभिनय सर से भी पढ़ा हूँ, पवन राव सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, और आरडब्ल्यू पे जो दीपक सर पढ़ाते हैं, और राहुल तेवतिया सर, बहुत सारे टीचर से पढ़ा हूँ थोड़ा थोड़ा चीज़ें। लेकिन जो मैक्सिमम जो मेरा मैथ्स का डर निकालने का जो क्रेडिट है, मैं वो सिर्फ आदित्य रंजन सर को दूंगा। आदित्य रंजन सर की, जैसे दिखा देता हूँ मैं, ये जैसे एक बुक है मैंने सीजल वॉरियर के नाम से ली थी, ये आदित्य रंजन सर, पता होगा इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। तो आदित्य रंजन सर से मैं लगभग सारी चीज़ें पढ़ा हूँ। और जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि 3 महीने में कोर्स ही नहीं ख़त्म हो पाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। देखो मैं जिस चीज़ पे, जो चीज़ मुझे नहीं आती उस पर पूरा एकदम, जैसे होता है ना कि पूरा एकदम जी जान लगा कि उसी पे लग जाओ। तो मैं मैथ्स में मैं लाइब्रेरी गया और केवल मैथ पढ़ा, मतलब कि ये मान के चलो अगर 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठा है तो 8 घंटे सिर्फ मैथ, ऐसा था, कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि मुझे पता था कि सबसे ज़्यादा वीक मेरा मैथ है, मैथ से बहुत डर लगता था। मतलब कोई भी दोस्त मिले मैं उससे कहता था मैथ कैसे इंप्रूव करें, कहाँ से करें, क्या करें, मैथ का बता दो कुछ, कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें हाथ पैर बहुत मारता था, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। फिर मैंने आदित्य रंजन सर का कोर्स लिया, कोर्स वो भी लिया नहीं, मेरा एक दोस्त था, मतलब उसकी आईडी पासवर्ड लेके मैंने उसी से पढ़ा था। तो मैंने मैथ्स पूरा कंप्लीट किया, और ये मान के चलिए कि मैंने 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स कर दिया। मतलब मैंने कभी कोई वीडियो 3x में भी देखा है, 3x 4x में भी देखा है, क्योंकि उसमें ऐप में 4x का ऑप्शन रहता है। मतलब कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया 2x में, उसके बाद जब क्वेश्चन करा रहे हैं तो क्वेश्चन कराने से मतलब थोड़ी है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, फिर हम अपने मन से करेंगे, बस केवल क्वेश्चन करके नोट कर लेते थे। 1 महीने में मैंने 3 रजिस्टर फिल किए थे, फिर पूरा भर दिए थे, मतलब केवल वही करता था। तो एक बार ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई ये बताता है कि आओ 15 दिन में मैथ सिखा दूंगा, 2 महीने में मैथ एकदम रगड़ा कर दूंगा, 3 महीने में मैथ तैयार कर दूंगा, 3 महीने में तैयार होगी। जब 3 महीने में आप 7 महीने 10 महीने के बराबर की मेहनत करोगे, अब 2 घंटे 3 घंटे मैथ पढ़ोगे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब मैं पढ़ता हूँ तो अगर मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो जो ऐसे नॉर्मल पढ़ते हैं वो उनके 6 घंटे के बराबर होगा। मैं ढंग से पढ़ता हूँ, मतलब जिस टाइम पे मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ पढ़ूंगा, नहीं पढ़ रहा हूँ तो नहीं पढ़ूंगा, ये चीज़ है। तो उसी तरीके से आपको करना है। अब आप पूछेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या था, तो मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे कि आदित्य रंजन सर से मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए उसमें मान लो 10 टाइप के सवाल हैं,
तो उस दिन मैंने मान लो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दिया, या फिर मैंने 5 टाइप पढ़े, जैसे आपकी कैपेसिटी है। अब ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि आप भी 1 महीने में कर लो, अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप 3 महीने में भी कर सकते हो। मुझे समझ जल्दी आ जाता था, मैं समझ मतलब चाहता था, बस केवल यह है कि मेरा स्कोर नहीं आता था, इम्प्रूव नहीं होता था। तो मेरे समझने की क्षमता ठीक थी, मैं समझ जाता था जल्दी, तो मैं एक दिन में ज़्यादा चीज़ें कर पाता था। तो अगर आपसे 5 टाइप बन रहे हैं तो एक दिन में 5 टाइप ही करें, ज़्यादा मत करें। अब 5 टाइप, जैसे मान लीजिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट लाइब्रेरी में पढ़ा, मतलब आप जहाँ भी पढ़ते हो, तो जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, फिर उसके बाद उसके पहले नोट्स जो सर पीडीएफ देते थे, मतलब कि क्वेश्चन के सवाल की पीडीएफ देते थे, उन क्वेश्चन को मैं लगाता था। उन क्वेश्चन को लगाने के बाद फिर अगले दिन वही करता था। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देता था ऑनलाइन, मतलब टेक्स्ट बुक हो गया या फिर कहीं भी मिल गए तो टेक्स्ट बुक में मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया। जब 3-4 चैप्टर हो गए, या फिर उनके जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, क्योंकि 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाते हैं, वो जब मैं जैसे बीच बीच में, क्योंकि 8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ तो सकते नहीं हो, तो बीच बीच में जैसे मन नहीं हुआ तो मॉक दे लिया, इस तरीके करता था। तो मैथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है सवाल लगाना, क्योंकि जब मैं शुरू में पढ़ा था मैथ तो यही दिक्कत थी, मैं सवाल नहीं लगाता था, मुझे समझ में आ जाता था, लेकिन जब सवाल लगाने बैठता था तो वही प्रॉब्लम आती थी, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक, कभी कुछ कभी कुछ। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं किए होते तब। तो 2 चीज़ समझ गए। पहली चीज़, एक टीचर से किसी को डिसाइड करना है। मैंने आदित्य रंजन से पढ़ा था, आप किसी और से भी पढ़ सकते हो, सारे टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन आदित्य रंजन सर की एक चीज़ मुझे ठीक लगी है, अगर कोई भी बच्चा है जिसको मैथ से डर लगता है, या फिर बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल मैथ कुछ नहीं आती है, तो अगर वो बच्चा भी पढ़ेगा तो 100% मैथ आएगी। मतलब 99 की भी बात नहीं करता हूँ, 100% आएगी। बस ईमानदारी से पढ़ो, जो सवाल लगा रहे हैं वो लगाओ, 100% आएगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने फॉलो किया है। जैसे कुछ टीचर होते हैं बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन सर बेसिक लेके चलते हैं जिससे समझ में आए। जैसे बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग कहते हैं बेसिक से करोगे टाइम नहीं मिलेगा, मैं बेसिक से ही करता हूँ, बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेता हूँ। और क्योंकि बेसिक जो होता है हमेशा याद रहता है, शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं रहती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद होती हैं, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं होती हैं। तो बेसिक्स पे फोकस कीजिए, और अगर जो बिल्कुल बेसिक है, आप चाहे तो आदित्य रंजन सर से एक बार पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो जाइएगा। ठीक है, तो मैंने बताया जो सर पढ़ाते थे, मैं उसके एक रफ रजिस्टर में रफली नोट करता था, सारी चीज़ें नोट करता था, नोट्स में बनाता था। उसके बाद घर आके उसके सवाल लगाता था, जो पीडीएफ देते थे, अगले दिन जाके अगला चैप्टर। और जब 5 से 6 चैप्टर हो जाते थे, मैं उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर उनका एक बार रिवीजन करता था। संडे को छोड़ देता था, तो एक दिन में पूरा रिवीजन करता था। इतना करने से आपका मैथ अच्छी हो जाएगी। और जब ये हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। जितने एक दिन में मैंने 12-12, 15-15 सेक्शनल टेस्ट लगाए हैं मैथ के, फोकस किया, जिसकी वजह से मेरा जीएस पे वीक हो गया। फिर मैंने जीएस को मतलब इम्प्रूव किया, सुधारा। रिवीजन करना होता है तो मैंने रिवीजन किया, फिर एग्जाम में स्कोर अच्छा आया, 34 स्कोर आया था, नेगेटिव काटने के बाद 50 में। तो और उसी में नहीं, हर एग्जाम में लगभग ठीक स्कोर आया जीएस में। जीएस मेरा मतलब ठीक था, क्योंकि मैंने एक बार ढंग से पढ़ लिया, फिर एक बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, बार बार नहीं। तो वही चीज़ मैं मैथ्स में बताऊंगा। मैंने टीचर अपना बता दिया, मैंने अपना तरीका बता दिया कि पहले सवाल करता था, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करता था, फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाता था, इतना। और जैसे कुछ लोग होते थे, पहले चैप्टर आगे पढ़ा, जैसे कमेंट आए थे, देखो मैं हमेशा चीज़ें वो करता हूँ कि आपके जो कमेंट है उनका रीड करता हूँ, उसके बाद आपका एक डिटेल सॉल्यूशन लेके आता हूँ कि वो चीज़ जो मैंने फेस की है, क्या आपके साथ वही प्रॉब्लम है, मैं उसको रीड करता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद आपके वीडियो लेके आता हूँ। तो डाउट ये था कि जो आगे का हम पढ़ते हैं तो पीछे का भूलते चले जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा रखिए जो रिवीजन कर सके, आप पूरे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर पाएँ। आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें जल्दी रिवाइज हो जाएगा, और आप उस दिन सेक्शनल टेस्ट लगाइए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जितने चैप्टर आप कर चुके हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बने रहेंगे। ठीक, ऐसे करने से। और फिर वो एक बार तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन के नहीं होता है। आप नहीं करोगे तो भूलते जाओगे। अगर मैं बहुत टाइम नहीं पढ़ता हूँ तो मैं भी भूल जाता हूँ, सबके साथ ये होता है, अलग से कुछ नहीं है। तो आपको इतना करना है बस। अब आप पूछेंगे कि कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है, तो आपका अगर आपके पास कोई भी प्रकार की बुक है तो आप कर सकते हो। अगर आप स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे यूपीएसआई वगैरह है, यूपी कांस्टेबल, तो उसके लिए मैथ्स की अलग बुक आती है, जो लो लेवल के क्वेश्चन रहते हैं उनको प्रैक्टिस करिए। अगर आप एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर किरण वगैरह की बुक ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ली थी, मैं दिखा देता हूँ, ये 11,000 वाली है, फट गई एकदम से। तो ये 11,000 वाली बुक है, मतलब कि एसएससी की जो आती है किरण वाली, ये ले सकते हैं। और मैंने आदित्य रंजन सर की भी एक ली थी। तो बुक जो आपको सही लगती है, कोई भी बुक कर सकते हो, जैसे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, बस इतना ध्यान रखना है। चाहे वो पिनाकल हो, एसएससी की किरण हो, या फिर स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत सारे टीचर्स भी बनाते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड है तो आप उसको कर लीजिए इजीली। बस इतना ही करना होता है। मैथ्स में आपका स्कोर 100% बढ़ेगा, बस आप कितनी मेहनत उस पर कर पाते हो उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा।
मैंने 3 महीने में किया, आपको हो सकता है उससे कम टाइम में भी आपको मैथ इम्प्रूव हो जाए। मतलब अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे और थोड़ा कम करोगे तो हो सकता है 4 महीने लगे, लेकिन होगा ज़रूर। तो टीचर डिसाइड करके कोर्स करना है, उसके प्रैक्टिस सवाल लगाने हैं, फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और हफ्ते में 1 दिन रिवीजन रखना है। ऐसे ही करते रहोगे 100% स्कोर इम्प्रूव होगा। प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्या उस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं तो किस टाइप के होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ये मेरा बिल्कुल जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी जेन्युइन रखा था कि मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो बिल्कुल एकदम सही होती हैं। उसमें कुछ भी फेक या फिर जो यूट्यूब का छलावा होता है वो नहीं है इसमें। यूट्यूब में तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपने भी देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियो, आपको देखते होंगे कितनी चीज़ें सही होती हैं आपको पता होगा, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जितनी चीज़ें सही थी वो बता दी हैं। अगर आप ऐसे ईमानदारी से करोगे तो 100% फ़ायदा होगा और आप भी अपना दिमाग खुद लगा सकते हो, चीज़ें उसमें इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा कोई चीज़ का अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही हेल्पफुल वीडियो लेके आता हूँ। तो मुझे भी मतलब अच्छा लगता है अगर चैनल से लोग जुड़ते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ कमेंट्स आ रहे थे। तो ये आपके कमेंट पे ही वीडियो है, ये कमेंट देख के ही मैं लाया हूँ। तो आप लोग कमेंट अच्छे से ज़रूर करिएगा। जो चीज़ अगर डाउट हो तो उसका करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने की। अगर नहीं होगा तो अगले वीडियो में कवर कर दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।